शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि किसानों की समस्या है। 70 साल से इस देश के किसानों का केवल और केवल शोषण किया है। सभी पार्टियों ने, किसानों ने केवल और केवल शोषण बर्दाश्त किया है। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है किसानों का लोन माफ़ करेंगे, किसी ने नहीं किया। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है कि आपके बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नहीं दी। अब जो किसान के पास खेती बची है, उस खेती को छीन के ये कुछ चंद पूंजीपति घरानों को देना चाहते हैं, तो किसान जाएगा कहाँ? आज ये किसान की, मैं एक्चुअली सोच रहा था, आप सोचिए आज इतनी ठंड पड़ रही है, 2 डिग्री 1 डिग्री तापमान है रात को। ऐसे में रात को खुले आसमान के नीचे खुली सड़क पे सोना कोई हंसी खेल है? क्यों सो रहे हैं? इनको कोई मजा थोड़ी आ रहा है। इनके सर्वाइवल पे बनाई है। प्रधानमंत्री एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। प्रधानमंत्री आप लोगों पे आरोप लगाते हैं ना। प्रधानमंत्री आपको मेरा इंटरव्यू लेना है कि आपको अपना? नहीं, बीच बीच में मुझे पूछना भी तो पड़ेगा। बीच में टोकिए मत, टोकना ठीक नहीं है, गलत बात है। मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री के राइटर के साथ बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री का जो भी राइट है, मेरा राइट है। अगर आप प्रश्न पूछेंगे, मुझे बोलने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के सवाल राइटर के तौर पे लीजिए। आप अपना लिख लीजिए, कागज पेन ले लीजिए। अगर बीच में कुछ आपका मन करे, दिमाग में अंकित है, दिमाग में अंकित है तो लिख लीजिए, बीच में मत टोकिए। वो मेरा भी बोलने का वो थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है और मैं जनता को अपनी बात नहीं कह पाता। चैनल आपका है, आप तो 24 घंटे अपने चैनल पे बोल ही सकते हैं। आप जो मर्जी बोल लीजिए अपने चैनल पे। आपने मुझे इनवाइट किया है एज अ गेस्ट, तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं, बोलिए बोलिए। मैं तो प्रधानमंत्री की बात से प्रधानमंत्री से इतने ज्यादा क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप मेरे को बीच में टोक रहे हैं? आप प्रधानमंत्री की बात भी कर लीजिए। इसके प्रधानमंत्री है, उन्होंने आप लोगों पे आरोप लगाया कि आप भड़का रहे हो। उसके बाद पूछ लीजिएगा ना। चलिए बात तो पूरी कर लीजिए, दीजिए। चलिए इसके साथ ही जवाब दे दीजिए उसका। सो मेरा अपना ये कहना है कि आज किसान इतना ज्यादा रोष में इस वजह से है, इतना ज़्यादा संघर्ष इस वजह से कर रहा है। अभी तक 40 से ज़्यादा लोगों की, 40 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। वहाँ पे लोग अपनी जान दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? कोई शौक़ नहीं है किसी को। अपना घर बार छोड़ के, पिंड छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए है क्योंकि सर्वाइवल का है। अगर अभी भी इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी तो ये खेती भी चली जाएगी, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में मेरा तो अपना ये मानना है कि सारे देश को किसानों का साथ देना चाहिए। कुछ चंद लोग या तो राजनीतिवश या गलत फहमी में पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, बाकी सारा देश इन किसानों के साथ खड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं, आपके चैनल के जरिए आज केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कल आपकी बैठक है किसानों के साथ। अब इन तीनों कानूनों को, अपनी जिद छोड़े केंद्र सरकार, अहंकार छोड़े और तीनों कानूनों को वापस लेके और इनका संघर्ष खत्म कराए। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं, वो आप जैसे जो राजनीतिक दल हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं। खासतौर पे मुझे लगता है कांग्रेस उनके निशाने पे है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत दिन तक शासन किया है, कि वो भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कभी मंडी खत्म करने की बात नहीं की, उन्होंने कभी जमीन कोई ले जाएगा इसकी बात नहीं की, न कानून में लिखा गया है ऐसा कुछ। तो ये चूंकि एम्पावर कर रहा है किसानों को, वो चाहते हैं, वो एम्पावर करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मंडियां भी रहेंगी और फ्री मार्केट भी होगा, आपको जहां ज्यादा कीमत मिले वहां अपने प्रोडक्ट को बेच दो। इसको तो लाया क्यों जा रहा है? इसका फायदा क्या है? यही तो फायदा बता रहे हैं कि वो एम्पावर करना चाहते हैं किसानों को, और आप जैसे लोग राजनीति की खेती कर रहे हैं और इसलिए भड़काते हैं उनको। तो मैं आप ही से पूछ लेता हूं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो अनभिज्ञ आदमी हूं। आप बता दीजिए आपके चैनल के जरिए इस कानून के क्या क्या फायदे हैं? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री लगातार बता रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री की बात प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए ना। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने डेलिबरेट किया, पिछले कुछ साल से जो कितने कमीशन बने उन सब ने, और कांग्रेस भी इसी रास्ते पे जा रही थी और उसी रास्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो किसानों को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको ज्यादा शक्ति देना चाहते हैं, उनके हाथ में ज्यादा पैसे हो ये इंतजाम करना चाहते हैं। तो इससे कैसे किसान को कैसे शक्ति मिलेगी, कैसे ज्यादा पैसा आएगा? थोड़ा समझा दीजिए। ये तो प्रधानमंत्री समझा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरा काम उनसे भी पूछना है, आपसे भी पूछना है कि क्या आप लोग इसमें राजनीति की खेती कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही समझा दीजिए ना, कि मैं अगर आप मेरे को समझ आ गया तो मैं दूसरों को भी समझा दूंगा। मैंने बीजेपी के और केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों के और सारे नेताओं के भाषण सुने हैं, एक एक। मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ मिस कर रहा हूं। ये कह रहे हैं इस कानून के बड़े फायदे, ये कह रहे हैं इस कानून के बड़े फायदे।
जैसे योगी जी का भाषण आ रहा था, मैंने सुना भाषण, तो उन्होंने कहा कि इस कानून से आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो कह रहे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा उन पूंजीपतियों का होगा। फिर जैसे आप जैसे लोगों से एक दो बार डिबेट किए मैंने, तो जब मैंने एंकर से बार बार पूछा इसका फ़ायदा तो बताइए, फायदा कोई नहीं बता पाया, ना एंकर बता पाते, ना बीजेपी वाले बता पाते, ना केंद्र। फिर वो कहता है अच्छा आप ये बताइए कि खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अब आए लाइन पे। तो तुम्हारा मकसद बेसिकली ये है कि पूंजीपतियों को खेती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वो किसान भी तो यही कह रहे हैं, वो जो बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं हमारी खेती छीन के इनको दे रहे हो। तो हमारे देश के करोड़ों किसानों को मरने के लिए छोड़ के 4 पूंजीपतियों को तुम खेती देना चाहते हो, ऐसा देश बनाना चाहते हो। हमारे देश का मकसद क्या है? हमारे देश का मकसद ये 4 पूंजीपति हैं कि हमारे देश का मकसद करोड़ों किसानों की खुशहाली है? करोड़ों किसानों की खुशहाली है हमारे देश का मकसद। हमारी सरकार इनके पीछे बेबस क्यों हो रही है? इन 4 पूंजीपतियों के पीछे इनको कह क्यों नहीं सकती कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम कैंसिल कर रहे हैं कानून? क्या बेबसी है हमारी सरकार की? असली मकसद इन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। असली मकसद ये सबसे पूछ लो आप, अब तो इतने बड़े बड़े इनके इंटरव्यू करते होगे, उससे ये पूछना चाहिए फायदा बता दो। इनको सबको एक फायदा रटा रखा है, सारे बीजेपी वालों को। सारे कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। कहां जाए जी बेचने, बता दो आप। 1850 रुपए गेहूं की कीमत है अभी, एमएसपी। उत्तर प्रदेश में और बिहार में मंडी नहीं है, वहां 800 रुपए में गेहूं बिक रही है। उन्हीं को बता दो आप कि बेटा जा पूरे देश में यहाँ पे 1900 रुपए में बिक रही है, यहाँ बेचा। तो उत्तर प्रदेश बिहार में बवाल क्यों नहीं हुआ? ऐसा कोई बवाल तो उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं है, वहां के किसान तो शांत हैं। वहां पे भी बवाल मच रहा है, हर जगह बवाल मच रहा है। किसान आ रहे हैं अब यहाँ पे, गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आज बिहार के किसान जो हैं वो राज्यपाल के पास जा रहे थे। हर जगह बवाल मचा हुआ है, कुछ लोग सड़क पे उतर रहे हैं। मैं तो डेविल्स एडवोकेट बन एक मिनट। तो मेरा ये कहना है, जो ये कह रहे हैं कि किसान अब कहीं भी जाके फसल बेच सकता है, वो फायदा नहीं है। मंडी के बाहर तो आधे दाम भी नहीं मिल रहे। मंडी में कम से कम सरकार खरीदा करती थी अभी तक, मंडी के अंदर कम से कम सरकार को एमएसपी, सरकार से एमएसपी मिल 6% किसान बेच पाते थे अरविंद, 6%। तो मकसद क्या था? 6% को 100% करो कि 6% को भी मार दो गला घोट के? इस बात में मकसद सरकार का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि 6% केवल बेच पा रहे हैं, उनको 100% करो। सारे देश में मंडी खोलो, सारे देश में एमएसपी दो। अगर अच्छी किसान हितैषी सरकार होती तो ये करती, और जो पूंजीपति हितैषी सरकार थी उसने 6% का भी गला घोट। कह रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं, क्या हमने एमएसपी बढ़ा दिया। ऐसा होता तो पिछले जब से ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है तब से मंडियां बंद होने लगती। कहीं से ये खबर आई कि मंडी बंद हो गई। वो तो हमने एमएसपी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? मैं आपको एक वो देता हूँ, सुझाव देता हूँ। मैंने उस दिन भी वहाँ पे मैं गया था, किसानों के बीच में सिंगू बॉर्डर पे कहा था। वो किसान बड़े अच्छे से समझाते हैं। ये किसान नेता जो है ना, ये कहते हैं कि इनको भड़का दिया। इनको भड़का नहीं सकते आप। ये आपको संविधान की और कानून की एक एक बारीकियां समझा देंगे। इनके वीडियो देखो आप, इन सारे किसानों को। वो आपको समझाते हैं जी आज हमारी सरकारी मंडी है, कल इसके बगल में एक प्राइवेट मंडी खुल जाएगी। क्या जरूरत है वो प्राइवेट मंडी खोलने की? अगर उस प्राइवेट वाले को खरीदना है तो सरकारी में आ जाए। वो वहां पे क्यों खोल रहा है? तो क्या होगा, वो जब प्राइवेट मंडी खोलेगा तो सरकारी मंडी के अंदर ये खरीद थोड़ी मान लो बंद कर देंगे, तो किसान जो है वो मजबूरी में उधर जाना चालू कर देगा। थोड़े दिन के अंदर यहाँ पे ये सरकारी मंडी साल में 2 साल में बंद करना चालू कर देंगे। ये इनका पूरा, उसके बाद एकाधिकार हो जाएगा उनका। उसका एकाधिकार है। ये सारे किसान, ये सारे किसान बड़े अच्छे से आपको समझाते हैं। इशू फिर से ये है, मान लो प्रिजम्पशन है, मान लो फायदा क्या है किसान को? किसान कह रहा है कि क्यों लाए हो ये बिल? किसका फायदा है इस बिल से? पूंजीपतियों का। किसान का तो फायदा है नहीं। किसान को तो आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चिंता मत कर, तेरी मंडी नहीं जाएगी, नहीं चिंता मत कर, तेरा एमएसपी नहीं जाएगा, नहीं चिंता मत कर, तेरी जमीन नहीं जाएगी। वो कहता है मेरा फायदा क्या है, जब कुछ जाएगा नहीं तो ला क्यों रही है बिल? तो सरकार कह रही है कि आप क्रॉप लगाओ, आप पहले से तय कर लो, जो आपसे आपकी फसल लेना चाहता है वो पहले से दाम तय हो गए। और आज भी ले सकता है अगर ज्यादा पैसे देना चाहता है। अगर उसकी बाहर जो भी आदमी है, आज मान लो 1850 रुपए एमएसपी है,
किसी फसल की, एक बड़ा दिलदार पूंजीपति है हमारे देश के अंदर, वो कहता है मैं 2000 में खरीदूंगा, मंडी में जाके खरीद ले, क्यों नहीं खरीदता? नहीं, व्यापारी उसको किसने रोका है? बहुत दिलदार नहीं होता ना, वो अपना बिजनेस भी तो देखता है। तो वो इसका मतलब 1850 से कम पे खरीदना चाहता है कि नहीं? नहीं तो आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर 1850 से ज्यादा खरीदना चाहता है, मंडी में चला जाए, मंडी बंद करने की क्या जरूरत है? प्राइवेट मंडी खोलने की क्या जरूरत है? सरकारी मंडी में जाए, वहां पे 1900 रुपए बोले, 1900 सरकारी बिक्री बंद हो जाएगी, सारे इसके पास आ जाएंगे। किसान को क्या फायदा है इस बिल से? किसान को कोई फायदा नहीं है इस बिल से। तो मेरा ये था कि जो सरकार कह रही है कि भटकाया जा रहा है, ऑपोजिशन भटका रहा है, गुमराह कर रहा है, सरकार अपना मंत्री भेज दे, 4 मंत्री भेज दें और 4 किसानों के नेता बैठ जाएं, एक पब्लिक डिबेट हो जाए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर मंत्री जो हैं किसानों के नेताओं के सामने 5 मिनट भी टिक जाएं तो पता चल जाएगा कौन किसको भटका रहा है। अच्छा, किसानों का फायदा नहीं, आपका कितना फायदा हो रहा है इसमें? पंजाब में चुनाव बहुत दूर नहीं है, राजनीतिक फायदा कितना देख रहे हैं आप इसमें? इसमें कोई राजनीति ना ही देखें आप तो अच्छा है। नहीं, मैं तो मुझे तो देखना मजबूरी है मेरी, क्योंकि खुली आंखों से अगर आप देखें तो साफ समझ में आता है कि इसमें हर दल राजनीति करेगा, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीति करते हैं। अब आप अन्ना आंदोलन वाले अरविंद केजरीवाल नहीं है, आप आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, जो पंजाब में भी चुनाव लड़ चुकी है जी, जो वहां एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे है, तो राजनीति तो आप करना चाहते हैं। तो ये आपको पॉलिटिकल डिविडेंड कितना दे रहा है अभी तक? नहीं, ये मैं अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। हमें ये लगता है कि 70 साल से जो किसानों की दुर्दशा थी, आज तक इतना बड़ा किसानों का आंदोलन शायद इस देश में नहीं हुआ। जब हमारा अन्ना आंदोलन हुआ था, लोग कहते थे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कभी नहीं हुआ। आज किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हमने तो देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इस आंदोलन के अंत में ये कानून ख़त्म होके अगर MSP की गारंटी का कानून आ जाए, जो कि स्वामीनाथन आयोग ने भी बोला था, MSP की गारंटी कि सरकार MSP तय करे, स्वामीनाथन के फार्मूले से तय करे और उस सारी फसलें उठाने की सरकार गारंटी दे, अगर ऐसा कानून आ जाए तो मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए, हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ी बात होगी।